महादेव कहते हैं, अकेले जीना आ ही जाता है जब साथ देने वाला इंसान ही बदल जाता है, जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं। यकीन मानो एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। कभी उनकी कदर करके देखो जो तुम्हें बिना मतलब के प्यार करते हैं। कभी कभी उनसे भी दूर हो जाना पड़ता है। जिनके साथ हम जिंदगी गुजारना चाहते थे, जिसके लिए आप ज़रूरी होंगे, उसके पास आपसे जुड़े रहने के कई बहाने होंगे, और जिसके लिए आप ज़रूरी नहीं होंगे, वे आपसे दूर जाने के 1000 बहाने बताते हैं। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपने से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। रिश्ते वहीं अच्छे होते हैं जहाँ समझ होती है, समझौते नहीं। अकेलापन मूर्ख इंसान के लिए नर्क जैसा होता है और समझदार इंसान के लिए स्वर्ग जैसा होता है। बात करने का तरीका ही बता देता है कि रिश्तों में कितनी गहराई और कितना अपनापन है। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है, आप उससे कभी नहीं जीत सकते। सबसे बुरा तब लगता है जब आपकी कोई गलती नहीं होती, फिर भी आपको ही गलत समझा जाता है। कम बोलने वाले उन्हीं के सामने ज़्यादा बोलते हैं जिन्हें वह दिल से पसंद करते हैं। बुरे वक्त में एक अच्छी बात होती है। जिस दिन आता है, फालतू के लोग आपकी ज़िंदगी से अलविदा हो जाते हैं। बुरा वक्त तो एक दिन बदल जाएगा, लेकिन बदले हुए लोग हमेशा याद रहेंगे। मिट्टी का गीलापन जिस तरह से पेड़ की जड़ों को पकड़ कर रखता है, ठीक उसी तरह शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्ते को पकड़ कर रखता है। जीवन की किताब का हर पन्ना बेमिसाल है। कुछ में उनकी यादें हैं, कुछ में उनका ख्याल है। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। किसी के लिए इतना भी क्या टूटना कि खुद के लिए मुस्कुरा ही ना पाओ। कितनी अजीब बात है ना। लोग कुछ पल खुश रहने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, और अगर आसान होगी तो फिर जिंदगी कैसी होगी। एक गांव में किसी आदमी के पास बहुत सारे गाय थे। वे गायों का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। एक बार उनके गांव में कई महात्मा आए और वहां यज्ञ करने लगे और वृक्षों के पत्ते पर ओम नमः शिवाय लिख रहे थे। वह व्यक्ति रोज अपनी गायों को चराने ले जाता था। एक दिन एक गाय ने ओम नमः शिवाय लिखा, एक पत्ता खा लिया। शाम को जब सब गाय अपने भाड़े में चली गई, तब वह गाय ओम नमः शिवाय बोले। तभी सारी गाय उससे बोली, ये तुम क्या बोल रही? तो वह बोली, ओम नमः शिवाय। नाम लिखा हुआ पत्ता मैंने खा लिया है। ऐसा लगता है यह नाम मेरे अंदर समा गया है, मेरा अहंकार चला गया है। ऐसा कहकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नाम जपते ही सभी उसे भाड़े से बाहर कर देते हैं। तो वो व्यक्ति देखा कि वह गाय भाड़े के बाहर खड़ी है। उसे फिर भाड़े के अंदर करते हैं, परंतु सारी गाय उसे सीन मारकर फिर भाड़े के बाहर कर देती है। उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता कि सभी गाय इसको दूर क्यों कर रही हैं। इसे कोई बीमारी तो नहीं हो गई? कहीं ऐसा ना हो इस गाय के चक्कर में मेरी सारी गाय बीमार हो जाए। वह व्यक्ति रात को उस गाय को जंगल में छोड़ आता है। जंगल में एक चोर को वह गाय मिलती है। वह उसे दूर गांव में ले जाकर किसी किसान को बेच देता है। वह किसान भी देखता है कि यह गाय सारा दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करती रहती है। आप किसी तरह वह गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा करने लगा। ओम नमः शिवाय के प्रभाव से उस गाय का दूध अमृत समान हो गया। दूर दूर से लोग उस गाय का दूध लेने आने लगे और उसे किसान के घर के हालात सुधरने लगे। तब एक दिन मंत्री वहां से गुजर रहे थे। तब उस किसान ने उन्हें उस गाय का दूध पिलाया। वह दूध पीकर मंत्री किसान से बोले, हमने ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान बोले, यह तो इस गाय का दूध है जो सारा दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती है। उस गाय को देखकर मंत्री हैरान रह जाते हैं और वापस महल को लौट जाते हैं। उन दिनों उस नगर की रानी बीमार थी और कई औषधि के बाद भी ठीक नहीं हुई थी। तब राजगुरु ने कहा, रानी को सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। तभी मंत्री ने राजा को उस गाय के बारे में बताया। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह मंत्री के साथ किसान के पास पहुंचे और उस गाय को देखकर हैरान रह गए। राजा ने किसान से बोले, यह गाय मुझे दें। 2 हाथ जोड़कर किसान ने राजा से बोला, महाराज, इस गाय के कारण मेरे घर के हालात ठीक हुए। यदि यह गाय मैं आपको दे दूंगा तो मैं फिर से भूखा मरने लगूंगा। राजा बोले, इस गाय के बदले इतना धन दूंगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तब किसान ने खुशी खुशी उस गाय को राजा को दे दिया। अब वह गाय महल में रानी के पास रहती है और ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती है। ओम नमः शिवाय का जाप सुनने से और उस गाय का अमृत रूपी दूध को पीने से रानी की सेहत सुधरने लगी और वे धीरे धीरे ठीक हो गई। अब राजमहल में राजा के साथ रहने लगी। उस गाय की संगत में सारा गांव ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। ओम नमः
शिवाय के जब से एक पशु राजमहल के सुख को भोगने लगे। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि महादेव के प्रभाव से ओम नमः शिवाय के जाप से उसे राज्य में जितने भी लोग आए थे उनके जीवन में सुधार हुआ। इसीलिए आपको ऐसी संगति चुननी है जिससे आपके जीवन में उन्नति हो और आप ऐसे इंसान बने जिसकी संगति में सभी लोग सुख से रहें और आपकी संगति का प्रभाव दूसरे पर अच्छा पड़े। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।